एक रास्ता यह है कि दिल्ली की केंद्र सरकार उस कानून को निरस्त कर दे। अब जैसे ही मैं ये कहता हूं, हर आदमी को लगता है अरे कितना आसान रास्ता है, क्यों नहीं करते? ये 303 दिए तो हैं। ऐसे लगता है हर आदमी ने एक वोट नहीं दिया, 303 वोट दिए हैं, इसलिए फौरन करना चाहिए। और वो कर्जे में है हमारे कि इतने वोट लेके भी नहीं कर रहा। हम बिना जाने उसकी पेचीदगियों को जानते नहीं हैं और हमको लगता है अब यार 303 हो गया, अब क्यों नहीं करता, बस संविधान क्यों नहीं बदलता। अपने घर की मेज कुर्सी अपनी मर्जी से तो रख नहीं पाते हैं, उससे कह रहे हैं संविधान बदल दें। वो तो 3 बार परमिशन लेनी होती है श्रीमती की। लेकिन आपके पास रास्ते हैं तो कम से कम समाज के बीच में उन रास्तों को, वो लीगल ही हैं, उसको बता तो दें कम से कम। मैंने सुना है वकीलों के बड़े बड़े संगठन हैं, अलग अलग जमातें हैं, बड़ी चर्चा उसमें राष्ट्रवाद की होती है। उनको किसने रोका है? और अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं बताते? क्योंकि सार्वजनिक बताने से कुछ मिलता नहीं है, अकेले में ज्ञान देने से राज्यसभा की सीट पक्की हो जाती है। आज भी उस कानून का तोड़ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का तोड़ है। लेकिन आपने जिस आदमी को चुना है 2014 में, उस आदमी को अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने एक महान आदर्शवादी संत को चुना था क्या? एक महान आदमी आत्मा को चुन रहे हैं जो आदर्शों पे चलेगा और आदर्श से भारत राष्ट्र को चलाएगा और राम राज आ जाएगा। नहीं, आपने पहली बार भारतीय राजनीति के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को लगा यही है और यही हमारा काम कर सकता है, इसलिए चुना है आपने। इसलिए आप बार बार बीच बीच में उससे आदर्शवाद की चिंता ना करा करें कि वो आदर्शवादी होगा। आदर्शवाद घर के अंदर होता है, सड़क पे नहीं होता है। इसलिए उस आदर्शवादी जिसे वो बताता तो है दुनिया को सबका साथ, लोग कहते हैं कितना आदर्श वाक्य है। जितनी जोर से बोलता है उसमें एक वर्ग के पैर कपकपाने लगते हैं, अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। इसलिए नेता चुनते वक्त नेता में यह ध्यान रखें कि वो देश के जितने बड़े बड़े गुंडे अंदर बाहर हैं, जितने जिहादी हैं, उनको उसी भाषा में जवाब दे सके, उसको चुनिए, आदर्शवादी को मत चुनिए। ये जो पूरा कालखंड है, ये कालखंड अभी चलेगा 15-20 साल तक। एक दिन में सब कुछ हो गया और एक दिन में ऐसा हो गया, ये नहीं हो सकता। क्या गुजरात के विकास जिसे आपने कभी नहीं देखा, उस विकासवीर सिंह चौहान को, लेकिन क्या इस पे चुना था? आपने इस पे चुना था कि जो लोग हमें 900 साल से डरा रहे थे, इसने 2002 में उन्हें डरा दिया। अब इसमें कहें नहीं साहब देखिए हम तो महान लोग हैं, तो पिट रहे हैं आप 900 साल से महान हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है आपको। आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी? आप अपने देश में कैसे माने जाते थे, अपने पड़ोसियों से के बीच में कैसे रहते थे? लेकिन ये जो झूठा आदर्शवाद है हमारे अंदर, हमें अच्छा दिखना है, हमें सबको खुश करके रखना है। अगर हमारे तिलक से, हमारी चुटिया से, हमारी धोती से किसी को बुरा लगता है, वो भी पहनना छोड़ दिया। वो तो अच्छा है कि उन्होंने बुरा मानना छोड़ दिया, नहीं हम नंगे ही घूम रहे होते हैं। इसलिए एक बात को थोड़ी देर के लिए समझें, जो मैं अभी कल परसों वहां भी था, मैं आपके प्रयागराज में, मैंने वहां भी ये बात उठाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज है और भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए यहां अगर कोई वकालत के प्रोफेशन से कोई साहब हो और समझदार हो
दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। इसलिए मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए मेरी बात। लेकिन पद से समझदारी और अक्लमंदी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा समाज ये समझता है कि जो बड़े पद पे उसे बड़ा ज्ञान है, उसे कतई कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि भारत के संविधान में एक धारा है 254 254 धारा का क्लॉज 2। यह धारा आपको एक रास्ता देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, कि अगर दिल्ली की केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं, दुनिया भर में जो हमारे दुश्मन हैं, यह शायद मौका ना हो कि संसद में एक ही दिन में उसको वो हटा दे। वो लीगल अधिकार है, वो हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनकी दिक्कतें इसलिए जानता हूं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम किया है। बाहर की दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, यह दैनिक जागरण और अमर उजाला नहीं बता पाते हैं। वो इलेक्शन के दौर में पैकेज बेचते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पेज पे एक आदमी जीत रहा होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरा आदमी पेज नंबर 8 पे जीत रहा होता है। इसलिए 254 क्लॉज 2 ब्रैकेट में यह धारा भारत के संविधान की इस बात की इजाजत देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि कोई भी राज्य, वो मध्य प्रदेश हो, क्योंकि आपने 3 ईमानदारी की और एक बेईमानी की सरकार बनाई है। 3 बार ईमानदारी की बनाई, तब भी यह कोशिश नहीं की, और एक बार वापस ले ली झटके से, तब भी कोशिश नहीं कर रहे। तब भी इस बात का डर नहीं लगा कि चली गई थी, बड़ी मुश्किल से आई है, कम से कम यह मौका तो न गंवाएं। इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उनको लगता है बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मैंने सुना है कि कुछ थोड़ा बहुत योगी का असर आ गया उनमें। एक बार कहीं भाषण दे रहे थे, मैंने जब उनका भाषण देखा, माफ कीजिएगा मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी निजी पर्सनालिटी पे सवाल न ले, वो कह रहे थे मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वो उस वक्त खुद ही हिल रहे थे। मैंने कहा ये किसी शब्द को बोलो, उसकी मर्यादा तो रखो यार। उस शब्द के माने भी इतने डरपोक लग रहे हैं यार, पता नहीं यार खुद जा रहे हो या गाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, हिले जा रहे हैं। वो मामा से कहिए कि मामा बहुत होते हैं 20 साल जीवन में, कुछ कौमें ऐसी हैं कि 24 घंटे में अपना एजेंडा पूरा कर लेती हैं। इसलिए कि ये हमारा है, कुछ कुछ जैसा लगता है हम जैसा ही, इस वजह से छूट नहीं होगी। राष्ट्रों के जीवन में 20 साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है। सबको जाना है, लेकिन जाने के बाद मामा जी से कहिएगा, स्कूलों की किताबों में तो पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी 4 बार मुख्यमंत्री हुआ, यह तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन राष्ट्र आपको याद नहीं रखेगा। आप किताब तक सीमित रहना चाहते हैं या करोड़ों लोगों को लाखों लाखों साल तक जिंदा रहना चाहते हैं, यह तय करिए। धार की बहुत बात होती है, धार नहीं सॉल्व करूंगा। धार में जो है छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले के साथ खड़ा होकर के नमाज पढ़वाऊंगा। ये जो बीमारी है ना हमें, कि हमें हर एक आदमी का भरोसा जीतना है। कभी आपने यह कोशिश की कि हमारा कोई भरोसा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? हम इतने दीनहीन क्यों हैं कि हमारा कोई भरोसा जीतना ही नहीं चाहता है। चलो आलू के भाव बिक रहे हैं, अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा कीजिए, अपनी सामूहिक शक्ति को जानिए, अपने एजेंडों को बदलिए, अपने सरोकारों को समझिए, अपने महापुरुषों को याद कीजिए। जिस दिन भी भारत का 90 करोड़ सनातनी समाज अपनी सामूहिक शक्ति को समझ गया, मैं मानता हूं, मैंने बहुत चीजें पास से देखी हैं, जिस दिन भी आपने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया
और आपसे मैं ये नहीं कहता कि रोज सड़कें आप रोक लें, कम से कम 5 साल में एक दिन आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, जो भी कुछ हैं, अपने घर के चौखट के अंदर तक हैं। जब 5 साल में बाहर निकलें तो एक दिन सिर्फ सनातनी होकर बटन दबाएं। अपने निजी स्वार्थ, महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठें और सोचें कि आप सरकार सड़क बनाने के लिए नहीं चुन रहे हैं। सड़कें बहुत बार बनेंगी, टूटेंगी, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे ये होता रहेगा। बेरोजगारी भी आएगी, कीमतें बढ़ेंगी भी घटेंगी, ये परमानेंट चीजें नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा देश भारत कई बार टूटा है, राष्ट्र नहीं टूटा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप नहीं गए होंगे, मैं चला गया। मां शारदा जो पीठ है हमारी, कुछ लोग व्हाट्सएप देखते देखते, पुष्पेन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब लिया जाना है, मैंने कहा कल जाऊंगा बाजार से ले आता हूं। कुछ पता नहीं है, यह भी नहीं पता एग्जैक्ट कहां है, लेकिन लेने की इतनी जल्दी है पूछो मत। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मां शारदा का मंदिर है जो खंडित है, लेकिन आपकी ताकत देखिए, उस मंदिर में हर रोज दिया जलता है, हर रोज जलता है। कोई है जो आके जला जाता है। हमारी एक शक्तिपीठ है हिंगला माता, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर है। आप नहीं गए, मुझे ऊपर वाले ने 12 साल की नौकरी में ये सब दिखाया था। हिंगला माता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन हिंगला माता में रोज भजन पूजन हो रहा है। यह है राष्ट्र की शक्ति। राष्ट्र को नहीं तोड़ पाए वो अभी भी। जमीन के टुकड़े को अलग करना राष्ट्र का टूटना नहीं होता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मामा से कहिए कि धार में आप जो खेल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और उनसे कहिए कि आप किसी और को भी चांस दीजिए। और साथ साथ उनसे यह भी कहिए कि यह भी चांस देने का तरीका आपका बड़ा गड़बड़ है, कि चांस देंगे तो कांग्रेस वाले को देंगे, अपने को नहीं देंगे। वो जाएगा तो इन्हें देगा, ये जाएगा तो उन्हें देगा। नहीं भाई साहब, ये नहीं हो सकता। अब भारत का समाज सनातनी इतना मूर्ख नहीं है कि आप दिन के उजाले में उन्हें मूर्ख बनाएं। आप उनसे कहिए सरकार कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी मैं नहीं जानता, इसकी कभी कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को धारा 254(2) के तहत अपनी विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि यह धारा उसकी छूट देती है। इस प्रस्ताव को अपनी विधानसभा में पारित कर दें। पारित करने के बाद दिल्ली भेज दें। दिल्ली में 2 लोग हैं, एक प्रधानमंत्री निवास में है और एक राष्ट्रपति निवास में है। दोनों एक साथ कानपुर में साइकिल पे संघ की शाखा अटेंड करने जाते थे। राष्ट्रपति जी जैसे ही उस पे साइन करेंगे, पूरा मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। 40,000 मंदिरों में से जितने मध्य प्रदेश की धरती पे होंगे, उस पे आप मंदिर को दोबारा से कब्जा करने के लिए स्वतः होंगे। और हर बार 6 दिसंबर आएगा, हर एक मंदिर को 6 दिसंबर जैसी घटना करेंगे तो भी आप बहुत बड़ा काम कर देंगे। उसके लिए आपको मोदी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 70 साल तक किसी हिंदूवादी सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार नहीं मैं थोड़े दिन और नहीं, बल्कि उनसे कहिए कि हम ही वापस ले लेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे तो। डर के बिना वो मां जिस बच्चे को जन्म देती है, वो 5 साल का बच्चा भौं के बगैर दूध नहीं पीता है। मां को भी कहना पड़ता है, उसे डरा करके काम कराना पड़ता है। अच्छे काम के लिए डराना अच्छी बात है, इसलिए डर ये अच्छा है।
लगना चाहिए। इसलिए चौथी बार में उनको पता है कि थोड़े पैर हिल गए हैं, ज्यादा हिलाइए और कहिए ये कर दीजिए। आप कब तक रहेंगे हमें तो पता नहीं, लेकिन जाने से पहले ऐसा करके जाइए कि दुनिया आपको याद रखे। हम औरंगजेब से लेके शिवाजी सबको याद करते हैं अलग अलग कारणों से। क्या शिवाजी ने कैसा राज चलाया इसलिए याद करते हैं? अहिल्याबाई होलकर ने कितना अपना राज अच्छा चलाया? हम ये जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने राज भी चलाया और काशी में जाकर के मंदिरों को जीर्णोद्धार भी किया, इससे हम उन्हें जानते हैं। इसलिए महारानी अहिल्याबाई हमारे लिए आदर्श है। शिवाजी ने भी वहां के घाट बनवाए। 900 साल के बाद आपके जरा सा बदले हैं। अभी तो आपने बदलने की शुरुआत भी नहीं की है, सिर्फ यहां हल्का हल्का कुछ लगा है कि कुछ गड़बड़ थी, थोड़ा ठीक हुआ है। इतने से दुनिया परेशान है। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत अपनी खोई हुई शक्ति को अगर प्राप्त कर लेगा तो जो कुछ यहां से चोटे उठा के ले गए थे वो अब आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज की बात आपको बता रहे हैं। हजारों करोड़ों साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि वनस्पति की रक्षा कैसे होती है, और वो ये जानते थे। जब नासा 1958 में आया तब से शायद हमारे यहां की जनरेशन को पता लगा कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है और मून एक्लिप्स क्या होता है। हमारे ऋषि मुनियों को हजारों हजारों साल पहले पता था कि धरती की वनस्पति में एकमात्र एक पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसे हम पीपल कहते हैं। वो नहीं कन्वे कर पाए, उस साइंस को नहीं बता पाए, क्योंकि बीच के कालखंड में ये बाबर, खिलजी, टीपू जैसे लोग आए जिनको एक किताब मिल गई थी 1400 साल पहले। उन्होंने कहा अब सारी किताबें जला दो, क्योंकि इसी के अंदर हकीम लुकमान का हर चीज का फार्मूला है। सब जला दी उन्होंने। उस जलने के कारण जो गैप हुआ, इसलिए आप आज उसको साइंस की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वो ये जानते थे क्योंकि हमारे यहां मौखिक संस्कृति थी। तो उन्होंने कहा पीपल की पूजा करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने का कतई ही यह अर्थ नहीं है कि ऋषिकेश में जो घाट है गंगा का, पीपल का एक पेड़ है, मेरा ख्याल है कि आजादी से पहले का है। हमने उस पेड़ की जड़ में एक मंदिर बना दिया है चारों तरफ से, और उसकी जड़ में दिया जलाते हैं। वो जो इतना बड़ा तना था वो जल के इतना सा रह गया है। सब उसमें दिया जलाते हैं। उनको लगता है कि पीपल के पेड़ की पूजा के लिए बोला गया है। कुछ दिया जला देते हैं, कुछ लड्डू चढ़ा देते हैं और कुछ कलावा बांध देते हैं। वो किसी दिन भी गिरने वाला है, क्योंकि ये जो पूजा करने का भाव था ये सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हम सिंबल को मानते हैं। हम किसी से अपनी आस्थाओं को जोड़ देते हैं ताकि उसके प्रति हमारा भाव शुद्ध हो। उन ऋषि मुनियों ने किसी ने नहीं कहा इसकी पूजा करनी है। वो नहीं समझा सकते थे कि इसमें पूजा के नाते हर मौसम में आप पानी का लोटा चढ़ाएंगे तो यह हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन लोटा चढ़ाने के साथ साथ हमने पीपल देवता से भी मांगना शुरू कर दिया और इतने लड्डू खिलाए कि तना खोखला हो गया। हम उस भाव को नहीं समझ पा रहे, लिहाजा हम उस भाव के कारण आज ज्यादातर चीजों को सतही अंदाज में लेते हैं। वो जानते थे हजारों साल पहले, जो अंग्रेज और आपको ये वेस्टर्न लोग बताते हैं कि देखिए साहब हमने ये खोज किया, आपने खोज ही नहीं की यार, तुम कुछ जानते ही नहीं हो अभी। लेकिन क्योंकि वो कॉलोनियल राज रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हर अंग्रेजी बोलने वाले को हम समझते हैं। मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, किसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, किसी मंदिर के अंदर ही मस्जिद बना दी उन्होंने। ये तमाम सारी चीजें हुई। उनकी गिनती कोई 20,000 से ज्यादा है, लेकिन हमारे हिंदुओं को सिर्फ यही पता है मथुरा, काशी और जन्मभूमि, कृष्ण जन्म, ये भी 3 पता है। और ये 3 मिल जाएंगी तो सब कुछ उद्धार हो जाएगा। एक की लड़ाई 150 साल से लड़ रहे थे। औरंगजेब ने कोर्ट कचहरी में जाकर के आपसे लिया था ना, नियम कानून से लिया था। आपको नियम कानून पे बड़ा यकीन है। नियम कानून से कुछ नहीं मिलता है।
डेट मिलती है। जो कमजोर समाज होते हैं वो नियम कानून की बहुत बात करते हैं, इसलिए अपने पुरुषार्थ का कोई बात नहीं भाई। एक आदमी इतने साल के बाद अपने मन की बात रेडियो पे कह पा रहा है, ये तो ताली ना बजाए, तो ताली तो बजाने दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह कहा गया कि ये जितने भी 40,000 मंदिर हैं, इन मंदिरों की 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी, जो स्टेटस को था, वो एज इट इज रहेगा और भारत की सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ कोई पिटीशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इतने लीगल बैठे हैं, किसी ने चैलेंज किया? जज साहब को नाली की गंदगी पे सुओमोटो ले लेते हैं। जलीकट्टू पे जज साहब बहुत चिंतित हैं, दही हांडी की लंबाई पे बड़े चिंतित हैं, महाकाल पे पानी कितना होगा इस पे चिंतित हैं, लेकिन इस पे चिंतित नहीं है। उस एक्ट के तहत भारत में जितने भी मंदिर हैं उस पे आपका क्लेम नहीं है, क्लेम समाप्त। और इन्हीं लीगल के बीच में से किसी ने आपको रास्ता भी नहीं बताया कि इसके बीच में से रास्ता भी निकल सकता है।